फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे CIB मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने CIB के BFM के यूनिट 24 के कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने कल आपके फेसबुक ग्रुप में डिस्कस किए थे, दिए थे, उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कल का जो टॉपिक था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो था कैपिटल एडिकेसी पे बेस्ड, और हम लोग बेसल 2 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं साथ में लेकर आया हूँ अपना नोट्स, जिसका जो लेक्चर मैं यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर में आपको मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे बेसल 2 को डिटेल में समझाया है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग उन थ्योरी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि मार्केट डिसिप्लिन इन्वॉल्व्स डिस्क्लोजर शुड बी मेड ऑन डैश बेसिस। तो देखिए, हम लोगों ने देखा था कि बेसल जो हमारा 3 था उसका 3 कंपोनेंट्स था: मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन। तो पूछा गया है कि मार्केट डिसिप्लिन में जो डिस्क्लोजर है वो किस बेसिस पे डिस्क्लोजर किया जाएगा। पहला है हाफ ईयरली, दूसरा है ईयरली, तीसरा है मंथली और चौथा है क्वार्टरली। तो दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे कि जो मार्केट डिसिप्लिन में जो डिस्क्लोजर होता है वो हाफ ईयरली बेसिस पे डिस्क्लोज किया जाता है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें फैक्ट भरा हुआ है, इसे आप लोग याद रख लेंगे। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाफ ईयरली। तो मार्केट डिसिप्लिन में हम लोग डिस्क्लोज जो फैक्ट करते हैं वो कब करते हैं? हाफ ईयरली बेसिस पे करते हैं। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि टायर 1 कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज। पहला है कोर कैपिटल, दूसरा है सप्लीमेंट्री कैपिटल। तो आइए जरा समझें कि कैपिटल कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने 3 तरह के 3 टायर कैपिटल फंड पढ़े थे। पहला टायर 1, दूसरा टायर 2 और तीसरा हमने पढ़ा था टायर 3। तो टायर 1 में हमारा कोर कैपिटल या परमानेंट कैपिटल था, टायर 2 में हमारा सप्लीमेंट्री कैपिटल था, और टायर 3 में जो कि हमारे RBI अभी नहीं अलाउ कर रही है। तो दोस्तों, हम लोग कोर कैपिटल या परमानेंट कैपिटल किसे कहते हैं? टायर 1 को कहते हैं। तो यहाँ पे वही तो कह रहा है कि टायर 1 कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोर कैपिटल। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोर कैपिटल। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि विच अप्रोच इज यूज फॉर क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के लिए किस अप्रोच का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज अप्रोच, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच और तीसरा है स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन अप्रोच। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिट रिस्क के बारे में कहाँ डिस्कस किया है, आइए देखते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्रेडिट रिस्क के बारे में डिस्कशन किए थे। यहाँ पे देखिए, हाँ, अप्रोच फॉर कैपिटल कैलकुलेशन। तो हम लोगों ने देखा था कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए जो अप्रोच है, तो खासकर क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड जो कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए जो अप्रोच है उसमें 2 अप्रोच था। एक था स्टैंडर्डाइज अप्रोच और एक था इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच। तो देखिए दोस्तों, 2 अप्रोच के बारे में बात की गई है, स्टैंडर्डाइज अप्रोच के बारे में और इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच अप्रोच इज यूज फॉर क्रेडिट रिस्क, तो पहला ऑप्शन स्टैंडर्डाइज अप्रोच। तो हाँ, यही करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आंसर इसका? स्टैंडर्डाइज अप्रोच। ठीक है, ये बेसिक इंडिकेटर अप्रोच हम लोग क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के लिए नहीं यूज करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन 4 पे आते हैं। विच अप्रोच इज यूज फॉर ऑपरेशनल रिस्क। ऑप्शन सब वही है। अब जरा ऑपरेशनल रिस्क में देखिए कौन सा अप्रोच यूज किया जाएगा। तो ऑपरेशनल रिस्क के केस में हमारे पास 3 अप्रोच हैं: बेसिक इंडिकेटर, स्टैंडर्डाइज अप्रोच और एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा हमारा बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, यानी कि BIA। शॉर्ट में क्या कहते हैं हम लोग इसे? BIA। ठीक है, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। तो आप लोग याद रखेंगे, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच किस केस में होता है? ऑपरेशनल रिस्क के केस में होता है। क्रेडिट रिस्क के केस में कौन सा अप्रोच होता है? स्टैंडर्डाइज अप्रोच होता है। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो ऑपरेशनल रिस्क है उसके लिए हमारा जो जो करेक्ट अप्रोच है वो है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। 5 में पूछा गया है विच अप्रोच इज यूज फॉर मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क के लिए कौन सा अप्रोच यूज किया जाएगा? पहला है स्टैंडर्डाइज अप्रोच, फिर वही बेसिक इंडिकेटर अप्रोच और तीसरा है स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन अप्रोच। तो देखिए दोस्तों, मार्केट रिस्क के बारे में हम लोग बता दें। मार्केट रिस्क के केस में जो अप्रोच हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारा स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन अप्रोच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ड्यूरेशन के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया है दोस्तों। और मार्केट रिस्क को मेजर करने के लिए ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैकलाउड ड्यूरेशन आप लोगों को याद होगा, मैंने 2 जगह मैकलाउड ड्यूरेशन के बारे में बताया था। एक तो हमारा जो AVM का मॉड्यूल बी था जो कि पूरा वहाँ पे बताया था, और हमने BFM में भी 2 जगह डिस्कस किया है दोस्तों। तो मार्केट रिस्क जहाँ भी देखे तो ड्यूरेशन वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर ऑपरेशनल वर्ड जहाँ भी देखे तो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच आपके दिमाग में आना चाहिए। मैंने ऑपरेशनल रिस्क को डिटेल में डिस्कस किया है अपने लेसन में। और जहाँ क्रेडिट रिस्क की बात है तो वहाँ पे आपका स्टैंडर्डाइज अप्रोच आना चाहिए। मैंने सभी चीज़ों को डिस्कस किया है दोस्तों। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, BFM के प्लेलिस्ट में एक एक चीज़ डिस्कस किया हुआ है। चलिए दोस्तों, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है हाउ मेनी पिलर्स आर देयर इन बेसल 2। तो देखिए दोस्तों, बेसल 2 के बारे में हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया था कि बेसल 2 में हमारे पास 3 पिलर हैं।
ठीक है, पहला मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, तीसरा सुपरवाइजरी रिव्यू और तीसरा है हमारा मार्केट डिसिप्लिन। तो हमारे पास कितने पिलर हैं दोस्तों? हमारे पास 3 पिलर हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देयर आर 3 पिलर्स इन बेसल 2। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि अब इसमें पूछा गया है कि कौन कौन 3 पिलर हैं हमारे बेसल 2 के। ऑप्शन ए है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बी है सुपरवाइजरी रिव्यू, ऑप्शन सी है मार्केट डिसिप्लिन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों हमारा जो बेसल 2 है उसके अंदर 3 कैपिटल में यही आते हैं, MCR, SR और मार्केट डिसिप्लिन, यानी कि यही तीनों हैं, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है इस टायर 3 कैपिटल लॉट बाय RBI। तो क्या टायर 3 कैपिटल RBI लॉ करती है? तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ समझाया है आप लोगों को, ठीक है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 के बारे में जब मैंने यहाँ डिस्कस किया था। तो देखिए टायर 3 के बारे में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, नॉट अलाउड बाय RBI इन इंडिया। टायर 3 जो है RBI नहीं अलाउ करती है हमारे भारत में, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो। इस टायर 3 कैपिटल लॉट बाय RBI, तो आंसर हो जाएगा नो, RBI नहीं अलाउ करती है हमारे टायर 3 कैपिटल को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है? बी, यानी कि नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला, कैपिटल बाय टोटल रिस्क वेट एसेट, टोटल रिस्क वेट एसेट बाय कैपिटल एंड डी एंड सी आर नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों CAR का फॉर्मूला मैंने आप लोग को यहाँ पे समझाया है। CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसमें कैपिटल फंड को हम लोग नॉमिनेटर में पुट करेंगे, रिस्क वेट एसेट को हम लोग डिनोमिनेटर में पुट करेंगे और उसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। तो कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय रिस्क वेट एसेट, यही क्या होता है हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो देखिए जो दोस्तों जरा ऑप्शन ए नंबर ए को देखते हैं। ए में ही कहा गया है कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय रिस्क वेट एसेट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क वेट एसेट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि बेसल 1 का जो अकॉर्ड था उसका वीकनेस क्या था। तो पहला ऑप्शन है देयर वेर 3 पिलर ऑफ बेसल 1। तो क्या बेसल 1 का 3 पिलर था? नहीं, बेसल 2 का 3 पिलर था। ठीक है, बेसल 1 में 3 पिलर की बात ही नहीं की गई। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत है। ऑप्शन बी में कहा गया है कि 100% रिस्क वेट वेयर एलोकेटेड फॉर ऑल कॉर्पोरेट लोन। जी हाँ दोस्तों, ये वीकनेस था, ये जो है कमजोरियाँ थी बेसल 1 की। उसमें मान लिया गया जितने भी कॉर्पोरेट लोन है सभी के सभी के लिए 100% रिस्क वेट है। लेकिन अब अभी हम लोग ने जब बेसल 2 पढ़ा था तो देखा था ना कि रिस्क वेट जो है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग था। आप लोग मेरे इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ देखिए, कैश के लिए 0 है, एक्सपोजर टू RBI के लिए 0 है, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपोजर के लिए 0 है। लेकिन यहाँ देखिए लोन गारंटेड बाई ICGC के लिए 20% है। तो अलग अलग तरह के लोन के लिए रिस्क वेट अलग अलग असाइन किया गया था बेसल 2 में। लेकिन बेसल 1 में क्या दिक्कत था कि जितने भी कॉर्पोरेट लोन थे सभी के लिए 100% रिस्क वेट असाइन किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था बेसल 1 का। तो ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट है हमारा। और सी में क्या था? ओनली क्रेडिट रिस्क बार इन्वॉल्व। हाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेसल 1 में केवल क्रेडिट रिस्क ही इन्वॉल्व था। क्रेडिट रिस्क मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए डिफॉल्टर ने पैसा नहीं दिया तब जो रिस्क आता है उसे हम लोग क्रेडिट रिस्क कहते हैं। तो उसमें ऑपरेशनल रिस्क या मार्केट रिस्क की कोई बात ही नहीं थी। देखिए इस तरह से हम लोगों ने बेसल 1 बेसल 2 में डिफरेंस भी देख लिया। बेसल 1 में क्या था? 100% रिस्क वेट दे दिया गया था सभी तरह के लोन के लिए। लेकिन बेसल 2 में क्या था? अलग अलग लोन के लिए अलग अलग रिस्क वेट दिया गया था, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि बेसल 1 में क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व था केवल, और बेसल 2 में हमारा अलग अलग तरह का रिस्क इन्वॉल्व था। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो यानी कि बी भी वीकनेस है और सी भी वीकनेस है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। आप लोगों का सुझाव था कि मैं क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाऊं, तो जी बिल्कुल मैं बढ़ाऊंगा और भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और आप लोग इसका चिंता नहीं करें, मैं पार्ट वाइज कवर कर रहा हूँ एक चीज़ को। तो बस आप जो भी क्वेश्चन मैं दूँ आपको अपने फेसबुक ग्रुप में, जो लोग फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जुड़ जाएँ। फेसबुक का मैं लिंक दिया हुआ हूँ, ताकि ऐसा क्वेश्चन जब मैं पोस्ट करूँ आप एक बार खुद से एक बार सॉल्व करने का प्रयास करें और तब मेरे एक्सप्लेनेशन को देखें, तब और अच्छे से वो चीज़ क्लियर होंगी। तो दोस्तों इसी तरह आप अपना लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और भी लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।